देश की बेटी निर्भया से भी ज्यादा हैवानियत वाला काम अशोक गहलोत ने राजस्थान में रोज करवाया है। उसमें से एक नाबालिग बेटी मेरे पास आकर के यह बताती है कि किस प्रकार उसको नंगा करके उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया गया, और वो बेटी चाहती है कि वो सारे तथ्य और सारे सबूत आप भी देखें और आप भी जानें। यह मामला उसी अश्लील सीडी और ईडी से संबंधित है जिसका शोर मच रहा है, जिसके बारे में राजस्थान में हर आदमी पूछ रहा है हुआ क्या था। अशोक गहलोत के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र, जिसको प्रियंका गांधी घर जाकर टिकट देकर आई थी, बाड़मेर के कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन ने कई नाबालिग बच्चियों के साथ यह कुकर्म या गलत काम किया था। इसमें यह तथ्य भी आपके सामने आएगा कि एक बाड़मेर का पत्रकार सबल सिंह भाटी वर्षों से बिस्तर से इसलिए नहीं उठ पाया है क्योंकि मेवाराम जैन एमएलए ने उसके पैर तुड़वा दिए। पैर तुड़वाने के इस मामले को ऐसा उदाहरण बताया जिसको मेवाराम जैन हर एक आदमी को बताता भी है। एमएलए मेवाराम जैन पुलिस के वर्दीधारी लोगों के साथ जाकर नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम करता है, उसको धमकाता है, और उसके अलावा अनुसूचित जनजाति की दो बेटियां जिसकी उम्र 10-12 साल है उनके साथ भी गलत काम करता है। जब ये नाबालिग बेटियां अपनी आवाज उठाने के लिए एक अनुसूचित जाति के सहयोगी को तैयार करती है जो विकलांग होता है, वह इन बेटियों की जब बात उठाता है, शोर मचता है। शोर मचने पर अशोक गहलोत अपने दो दरिंदे पहरेदारों की ड्यूटी लगाता है कि इस नाबालिग बच्ची का दमन करो, इसके साथ वो करो कि यह केस कराने की हिम्मत नहीं जुटा सके, नहीं किसी और में इस बात की हिम्मत जगे कि वह किसी नाबालिग अनुसूचित जनजाति की बेटियों के लिए खड़ा हो सके। दरिंदे पहरेदार के रूप में जोधपुर पुलिस का कमिश्नर रविदत्त गौड़ इस बात का ठेका लेता है कि नाबालिग बच्ची का न तो मुकदमा दर्ज करूंगा और साथ में मेवाराम जैन को बचाने के लिए वो सारी सीडी से संबंधित समस्त सबूत नष्ट भी कर दूंगा। मामला जोधपुर का होते हुए बाड़मेर का दूसरा दरिंदा पहरेदार एसपी दीपक भार्गव कहता है कि मैं बाड़मेर में लाकर उनको कूट पीट करके सारे सबूत नष्ट करवा दूंगा। क्या अशोक गहलोत की इच्छा के बिना 100 पुलिसकर्मी सादी वर्दी में गुंडों के साथ जाकर के उन नाबालिग बच्चियों को और उनकी मदद करने वाले अनुसूचित जाति के विकलांग व्यक्ति को उठा करके जोधपुर के एक तस्कर के फार्म हाउस पर ले जाते हैं जहां पर एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। वो फार्म हाउस किसी पुलिस थाने की जगह नहीं थी, पुलिस चौकी नहीं थी, पुलिस का ऑफिस नहीं था। यह दरिंदे पहरेदार रविदत्त गौड़ के स्पेशल पुलिस वाले सादी वर्दी में और कई थानेदार सादी वर्दी में, बाड़मेर पुलिस के कई पुलिस वाले सादी वर्दी में, जिसमें गंगाराम खावा एसएचओ, जिसमें दाऊद खान एसएचओ, जिसमें आनंद पुरोहित डीवाईएसपी और कई गुंडे तस्कर उनके साथ जाते हैं और उन महिलाओं को पट्टे लगाने के बाद कहा जाता है नंगी हो जाओ। जब वो नंगी नहीं होती है, पुलिस वाले और गुंडे उनके कपड़े खींचकर फाड़ देते हैं। जोधपुर की बेटियों को नंगा करने के बाद जिस अनुसूचित जाति के विकलांग व्यक्ति ने उनको मदद की थी, उसके टूटे हुए पैर से भी उसको उल्टा लटका करके उसको वो यातना दी जाती है कि उसका सदमा इन महिलाओं के, इस नाबालिग बेटी के दिमाग में बैठ जाए। फिर उनसे कहा जाता है कि मेवाराम जैन से जुड़ा हुआ हर एक सबूत हमको दो। इस बात के लिए उनको बंदूकों से डराया जाता है और उनके प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया जाता है। नंगा किया, किसने नंगा किया तुमको? वहाँ पे जो पुलिस डंडा डाला। लाल मिर्च लाई जाती है और उनको कहा जाता है इसी फार्म हाउस में तुम्हारे ये मिर्ची डाल देंगे और तुम्हारा एनकाउंटर करके खत्म कर देंगे अगर तुमने वह अश्लील वीडियो नहीं दिया तो। मामला जोधपुर का था, 100 पुलिसकर्मी सादी वर्दी, कोई महिला नहीं। उसके बाद दूसरा दरिंदा पहरेदार दीपक भार्गव, जिसके खिलाफ 9 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है, तो यही धंधे करते करते अशोक गहलोत का खास बना था। उन महिलाओं को, उस विकलांग व्यक्ति को बाड़मेर में ले जा करके
बंद कर देते हैं। बाड़मेर का एक वकील जो इनको लीगल मदद कर रहा था, उसको भी यातना दे करके बंद कर दिया जाता है। वकील के परिवारजन राजस्थान में बार काउंसिल जो बनी हुई है वहां जाकर निवेदन करते हैं वकील के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन अशोक गहलोत से हर महीने 1 करोड़ रुपया लेने वाले व्यक्ति MS सिंघवी जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का मेंबर है, घनश्याम सिंह राठौड़ जो बार काउंसिल का मेंबर है, सुनील बेनीवाल जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का चेयरमैन था, चिरंजी लाल सैनी अशोक गहलोत का सबसे वफादार, और नवरंग लाल चौधरी सहित कई बार काउंसिल के लोग उस वकील के साथ नहीं खड़े होने के लिए पूरी बार काउंसिल पर दबाव बनाते हैं और वकील समुदाय को भी कहते हैं कि इस वकील के साथ मत खड़े होइए। भला हो ईडी का जिसके कारण से ये सारे तथ्य हमारे सामने आ पा रहे हैं। दरिंदे पहरेदार रविदत्त गौड़ की भूमिका देखो, जो अशोक गहलोत द्वारा मलाईदार पद पर जोधपुर कमिश्नर रहते हुए क्या क्या धंधे करता है। नाबालिग बच्ची के साथ जो घटना हुई उसकी शिकायत रविदत्त गौड़ के पास जैसे ही पहुंची, उसने मेवाराम जैन को और अशोक गहलोत तक पहुंचा दी। आज वो नाबालिग बच्ची दर दर की ठोकरें खा रही है। मेवाराम जैन जो खुलेआम वीडियो में कहता है कई राजस्थान हाईकोर्ट के जज मेरे रिश्तेदार हैं, और अशोक गहलोत खुलेआम कहता है मेरी सिफारिश से कई हाईकोर्ट जज बने हैं। जनता में और पुलिस में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है, अधीनस्थ न्यायालयों में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। इसलिए उन सभी निर्दोष लोगों के खिलाफ अन्याय न केवल पुलिस कर रही थी, कहीं न कहीं कोर्ट भी औजार बन गए इन सब दरिंदे पहरेदारों के। ये दरिंदे पहरेदार उन सब पीड़िताओं और पीड़ित परिवारों के मोबाइल लाते हैं और उनको कूट कूट कर चूरा बना देते हैं और उसके बाद उसको तेजाब में गला देते हैं। लेकिन ये दरिंदे पहरेदार भूल गए कि जब तुम 100 पुलिस वाले जा रहे हो, कईयों के मोबाइल तुमने बंद भी कराए थे, लेकिन कई पुलिस वालों के मोबाइल और जो गुंडे आपके साथ गए थे उनके मोबाइल चालू थे, जिनकी लोकेशन उस तस्कर के फार्म हाउस पर आएगी। कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन और उसके साथी राम स्वरूप आचार्य ने नाबालिग बच्ची के साथ कैसे दरिंदगी की। जब ये सीडी, सीबीआई, ईडी या न्यायालय देखेगा तब उसके सामने सारे तथ्य आएंगे। राजस्थान की कोई माँ, बहन, बेटी अशोक गहलोत से, मेवाराम जैन से और दरिंदे पहरेदारों से नफरत किए बिना नहीं रह सकती है। पत्रकार सबल सिंह भाटी के टूटे हुए पैरों को देखकर डरा हुआ मीडिया और मीडिया मालिकों के घर नोटों से भरे हुए बोरे पहुंचने के बाद बिका हुआ मीडिया इस केस से संबंधित कोई भी साक्ष्य लेना चाहे तो मुझसे ले सकता है, लेकिन आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि आप इस सच्चाई को जनता तक पहुंचाएंगे। आप इस नाबालिग बेटी के साथ जो घटना घटी है, जो दरिंदे पहरेदारों ने गुंडों के साथ मिलकर जो काम किया है, वह जनता तक पहुंचाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी, यानी मीडिया कर्मी भी, पत्रकार भी अपने घर में जाकर अपनी पत्नी, बेटी, बहन और मां को चेहरा दिखा पाएंगे। शांति धारीवाल की भाषा वाले मर्द कांग्रेस में हो सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि राजस्थान के जिस मर्द के पास ये बात पहुंचेगी वह इस बात को हर एक नागरिक तक पहुंचा करके जब तक इन बेटियों के साथ न्याय नहीं हो जाए, जब तक ये दरिंदे पहरेदार और खादी में छुपे हुए रंगे सियार इनकी सच्चाई जनता के सामने पहुंचाने का जो मैंने बीड़ा उठाया है, इसके लिए मुझे परवाह नहीं है, मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े तो